दोस्तों, आप सभी ने लिटरली YouTube कमेंट सेक्शन और Instagram कमेंट्स में सिजिन 6 को एक्सप्लेन करने को लेकर मैसेजेस से बम्बार्ड कर दिया। एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया हुआ था, जिस कारण से मैं काफी सारी मूवीज को देख ही नहीं पाया। ना ही मैंने द बॉय 2 देखी, ना ही पैरासाइट और ना ही भूत द हॉन्टेड शिप। बट इट्स ओके, लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। खैर, आज की वीडियो में मैं सिजिन 6 को एक्सप्लेन करूंगा। यह फिल्म 2019 अगस्त में रिलीज की गई थी और आज ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में यह फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में रिलीज हुई है। मैं इस मूवी को थोड़ा अलग तरह से बताऊंगा, क्योंकि मूवी में 1 घंटे तक तो बस हर चीज एक ड्रीम दिखाई गई है और मैं हर एक सीन को एक ड्रीम बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जिनको सिर्फ स्टोरी सुननी है वो डायरेक्ट मूवी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस बार मूवी को थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, आई जस्ट अक्रॉस ए वंडरफुल यूट्यूब चैनल जिनका नाम है 2% सीक्रेट गारंटेड प्रॉफिट। ये अपने चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी सारी स्ट्रैटेजीज और फंडास बताते हैं, जिनसे आप आसानी से स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझकर पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उनके चैनल को जाकर जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले मूवी के टाइटल का मतलब समझते हैं। तो सिजिन का मतलब होता है नर्क की एक ऐसी जगह जहां पर सारे के सारे बुरे काम करने वाले लोगों की सोल जाती है, बेसिकली एक प्रिजन। तो फिल्म घूमती है ओरान के इर्द गिर्द, जो कि सिजिन 3 का एक कैरेक्टर है, जिसने अपनी बीवी कदर के मरने के बाद में दूसरी दुनिया की एंटिटी यानी कि एक फीमेल जिन को कैद कर लिया था और उसको कदर समझकर प्यार किया। और ओरान का प्यार इतना ज्यादा गहरा था कि उस जिन्नी को भी ओरान से प्यार हो गया था, जिसके चलते ओरान ने अपने माँ बाप को भी खो दिया, क्योंकि जिन अपनी बेटी को वापस चाहते थे। और अंत में कदर के भाई ने ओरान के द्वारा किए गए स्पेल को तोड़ दिया, जिसके बाद ओरान दिमागी रूप से थोड़ा सा अपसेट हो गया था। अब दोस्तों, जिन्होंने सिजिन 3 नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। सिजिन 3 के अंत में एक सीन आता है जहां पर ओरान कादिर की कब्र के पास था और पीछे अजान हो रही थी। बट उसी वक्त वहां पर कदर की रूह ओरान को दिखती है। तो मेरे हिसाब से ये वो मोमेंट था जब ऊपर वाले ने ओरान को एक गिफ्ट दिया कि वो लोगों की मदद कर सकता था, क्योंकि ओरान का प्यार बहुत ज्यादा गहरा था। अब ऊपर वाला कदर को तो वापस नहीं दे सकता था, लेकिन उन यादों के जरिए ओरान को ताकत मिलती थी और ऊपर वाले के दिए इस तोहफे से ओरान सबकी मदद किया करता, जैसे सिजिन 4 में उस बच्चे की मदद ओरान ने की थी। अब सिजिन 6 में इस तोहफे को लेकर ओरान को डाउट शुरुआत से रहते हैं, क्योंकि वो कदर की यादों को भुला नहीं पा रहा था। वो कोशिश करता है कि कदर की सभी चीजों को वो जलाकर राख कर दे, लेकिन कदर के प्यार के जुनून में उसने जो पाप किए थे वो उसके सामने बार बार उसकी माँ के रूप में आकर उसको डराया करते थे। हालांकि ओरान ने खुद को ऊपर वाले के सामने न्योछावर कर दिया था, पर स्टिल उसके मन में कुछ डाउट्स थे। ओरान बार बार खुद को किसी दूसरी ही रिल्म या फिर किसी दूसरी दुनिया में पाया करता था, जो कि एक अंधेरी दुनिया थी। तो ये अंधेरी दुनिया सिग्निफाई करती है कि ओरान अभी भी अपने किए हुए सिन के गिल्ट में था और इस तोहफे के चलते वो खुद को बार बार इस जिन्स की दुनिया में पाता था, बट वो हर बार बच जाया करता। अब ओरान का टीचर उसको कुछ चीजें बयां करता है कि ये एक अंधेरी दुनिया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ओरान काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास ऊपर वाले का दिया तोहफा है। पर उसने जो पाप किए थे उसके लिए वो आज भी खुद को कसूरवार ठहराता है और वो कदर को भी भूल नहीं पाया था, जिसके चलते इस अंधेरी दुनिया के जिन्नात उस पर हावी होकर उसको मार सकते हैं। ओरान को वो इस अंधेरी दुनिया से दूर रहने का मशवरा देता है और एक बात और कहता है कि ये जो शक्ति उसके पास है वो एक तोहफा है या फिर एक शाप, वो उसको खुद पता लगाना होगा। अब दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि काफी खुशहाल दिखाई देती है, बट असल में बात काफी ज्यादा गहरी थी। नाउ आई विल बी चेंजिंग द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स ताकि आपको अच्छे से मूवी समझ आए। सबसे पहले एक कपल है लीजा और रॉबर्ट, जिनकी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिली, ट्विंस इजाबेला और सोफिया, लीजा की बहन मैडिसन, लीजा और मैडिसन का पिता जेम्स। अब घर के अंदर होता यह है कि एक अनजान औरत आती है जो कि घर के बेसमेंट में जाकर कुछ काला जादू कर देती है, जिसके चलते लीजा की बड़ी बेटी लिली को एक जिन पोजेस कर लेता है और उसको बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं।
कि उसने अपनी पूरी फैमिली को ही जान से मार दिया है और ये एंटिटी उसको बुरी तरह से रोज डराती है, जिसके कारण से वो अच्छा फील नहीं करती। लेकिन स्टिल लीजा का ये कहना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उससे बहुत प्यार करती है। मीनवाइल हम घर के अंदर ये देख पाते हैं कि सभी मेंबर्स ने अपने अंदर कुछ ना कुछ राज छुपाया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द ट्विन सिस्टर्स, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम थी। सबसे पहले बात करते हैं लीजा के ड्रीम्स के बारे में। तो लीजा को ये सपना आता है कि लिली इजाबेल और सोफिया को अपने साथ खेल में शामिल कर रही है और फिर वो लीजा को मारने के लिए आ रही है, लेकिन ये एक ड्रीम होता है। बात करें लीजा के पिता जेम्स की, तो वो अपनी मरी हुई बीवी सोफी की आवाज सुनता है और खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। सोफी के रूप में जिन्स उससे कई सारे काम करवाता है और उसको डराने का रीजन ये था कि सोफी काफी बीमार रहा करती थी और जेम्स ने उसको दर्द से छुटकारा दिलवाने के लिए उसको मारना चाहा, बट वो ऐसा कर नहीं पाया था और इसी डर में उसकी बीवी सोफी की मौत हो गई थी। तो ये सब भी ड्रीम्स थे जो कि जेम्स को आ रहे थे। ट्विन सिस्टर्स को ये ड्रीम आता है कि उनकी बड़ी बहन लिली खतरे में है और वो उसकी आवाज उनको एक कुएं से आ रही है और वो दोनों उसका पीछा करते करते वहां पर चली जाती हैं। अब ये सारे ड्रीम्स वो दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन लिली से भी डिस्कस करती हैं और बस यही कहती हैं कि वो कहीं भी लिली के साथ जाएंगी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। बात करें लीजा की बहन मेडिसन की, तो वो सीक्रेटली लीजा के पति रॉबर्ट से प्यार किया करती थी, जो कि एक फोटो को देखकर साफ साफ पता चलता है। वो एक फोटो में बाकी सभी को मोड़ देती है, जिससे बस वो और रॉबर्ट ही साथ में बच जाते हैं। मेडिसन एक नर्स की तरह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और उसका सबसे बड़ा राज ये था कि उसको बच्चे नहीं हो सकते थे, जिसके कारण से वो बच्चों को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ करती थी। इनफैक्ट उसको सपनों में लिली के रूप में जिन्स आकर डराते हैं कि उसके कपबोर्ड में जितने भी बच्चों के खिलौने थे वो सब खून में लथपथ हैं और उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी अचानक से ही लिली उसको एक बच्चा देती है, ये कहते हुए कि ये रहा उसका बच्चा, और वो जानती है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, बट ये भी एक ड्रीम था। इनफैक्ट घर के अंदर जो इविल जिन था वो उसको ये भी सपना दिखाता है कि लीजा ने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया है और सेम चीज ये जिन लीजा को घर पर बताता है, बट असल में ये सब कुछ एक ड्रीम था। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था कि ये जिन जो है वो इन सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्ट कैरेक्टर रॉबर्ट। तो रॉबर्ट के जरिए हमको ये पता चलता है कि जिस औरत ने इस घर में काला जादू किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर है, जो कि पूरी प्रॉपर्टी खुद के लिए चाहती है। उसको रॉबर्ट के पिता काफी कुछ देकर गए थे, लेकिन उसको सब कुछ खुद के लिए चाहिए था, जिसके लिए उसने इस घर में काला जादू किया ताकि सब कुछ उसको मिल जाए। रॉबर्ट को अपनी स्टेप मदर एक जिन के रूप में दिखती है, जो कि उसको ये कहती है कि इस इविल को उसने लिली पर इसलिए छोड़ा है ताकि सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, बट ये एक ड्रीम था। सेकेंडली उसको मेडिसन का एक इविल रूप दिखता है, जो कि उससे ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसको भी बच्चे चाहिए, बट स्टिल ये भी एक ड्रीम ही था। अब घर जाकर देखने पर रॉबर्ट को वही फोटो मिलती है जिसके अंदर मेडिसन ने सिर्फ उन दोनों की ही इमेज को सही सलामत रखा था, जिससे वो भी ये समझ जाता है कि मेडिसन के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। मीनवाइल ओरहान डेविल से ये डील करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी गलती मान ली है और वो सब उसको अकेला छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ओरहान अब खुद को जिन्स की दुनिया में पाता है और उसके सामने जिन्स के रूप में उसकी माँ बैठी हुई थी, जो कि उसको उसका पाप भूलने नहीं दे रही थी। डील सक्सेसफुल होने के बजाय उसको लिली की एक झलक दिखाई देती है कि उसको किसी इविल ने पोजेस किया हुआ है। अब हम रॉबर्ट की स्टेप मदर को देखते हैं, जो कि एक खोजा के पास जाती है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर दे, क्योंकि उसने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। ये जिन्स उसको भी आकर डरा रहे थे, बट खोजा का ये कहना था कि उसने उसको पहले ही इन सब चीजों के लिए आगाह किया था और अब ये सब कुछ उसको खुद झेलना होगा। इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो लीजा के घर के बेसमेंट में जाकर इस कर्स के ओरिजिन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहां पर लिली के रूप में जिन खड़ा होकर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वो भी अब मारी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि लिली के अंदर का जिन रॉबर्ट के पिता को मरी हुई दुनिया से वापस लाके उसको दिखवाता है, ये कहते हुए कि उसके मरने के बाद और इतनी प्रॉपर्टी देने के बाद भी ये औरत लालची थी और ये सब कुछ खुद पाना चाहती थी रॉबर्ट की असली माँ को मारकर, बट ये सब उस पर ही भारी पड़ गया, जिसके चलते अब उसको भी मरना होगा। दूसरी तरफ घर के अंदर अब जेम्स को उसकी वाइफ सोफी के रूप में जिन आकर मार देता है, जिसके चलते अगले दिन उसका ब्यूरियल रखा जाता है और वहां पर ओरहान भी होता है, जो कि लिली को
देखते ही समझ जाता है कि उसके अंदर कोई ईविल है। ओरहान इस ईविल को उसका शरीर छोड़ने को कहता है, लेकिन ईविल उसकी एक भी बात नहीं सुनता। देन उसी रात ओरहान उसी घर के बेसमेंट में जाता है और ईविल से रिक्वेस्ट करता है कि इस शरीर को वो छोड़ दे, लेकिन वो उसको कदर की याद दिला देता है, जिससे ओरहान वहां से बाहर आ जाता है, क्योंकि अभी तक भी वो कदर को भूल नहीं पाया था। ओरहान अपने टीचर के पास जाता है और वो ये बताते हैं कि ईविल बीइंग्स कमजोर और मासूम शरीरों को इसलिए काबू करते हैं ताकि वो उन पर आसानी से काबू कर सके, और ऐसे शरीर में जाकर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लिली के घर में जाना और जेम्स के ब्यूरियल पर उसका लिली से टकराना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिसके चलते उसको उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। बट ये ओरहान पर डिपेंड करता है कि वो इस शक्ति को गिफ्ट मानता है या फिर एक कर्स। इनफैक्ट यहाँ पर भी ईविल ओरहान को मारने की कोशिश करता है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग था और वो बच जाता है। लीजा अब अपनी दोस्त एमा को बताती है कि वो काफी परेशान है। हालांकि इनका रिलेशन मूवी के अंदर क्लैरिफाई नहीं किया गया है, बट आई बिलीव दे आर फ्रेंड्स। एमा बच्चों के साथ उसको अपने घर पे आने को बोलती है, बट वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन अपनी फादर की मौत से वो इतना ज्यादा परेशान थी कि वो एमा के घर पर अपनी दोनों बेटियों को ले जाती है, बट इवेंचुअली उसको वापस लौटना पड़ता है। ओरहान अब फाइनली कदर की बची हुई चीजों को जला देता है और अपने पास्ट से बाहर आ जाता है। बट उसी रात ये जिन मेडिसन लीजा को मार देते हैं और इजाबेल सोफिया को एक कुएं के पास बुलाते हैं ताकि वो अपनी जान दे दे। बट तभी अचानक से ही ओरहान बेसमेंट में पहुंच जाता है और इस ईविल से फेस टू फेस बात करता है। बट ईविल जिनका ये कहना था कि इस घर में सिर्फ वही एक ईविल नहीं है, बल्कि इस घर में और भी ईविल हैं, जो कि लिली खुद बताएगी। तभी लिली कुछ बातें बताती है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में स्टोरी काफी ज्यादा साधारण सी है। लिली असल में लीजा की गोद ली हुई बेटी थी। जी हाँ, जब लिली छोटी थी तो उसके माँ बाप चल बसे थे और उसको एक ऑर्फनेज में रखा गया था, जिसके चलते रॉबर्ट और लीजा ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में लीजा ने उसको खूब प्यार किया, लेकिन जब लीजा की खुद की बेटियां हुई तो उसने लिली को प्यार करना बंद कर दिया। इस बात से लिली बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी। अब यहाँ पर हुआ ये कि लीजा लिली से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके चलते लीजा की बहन मेडिसन ने उसको एक आइडिया दिया कि वो लिली के खाने में रोज थोड़ा सा लेड मिला दे, जिससे लिली धीरे धीरे पागल हो जाएगी और मर जाएगी। मेडिसन रॉबर्ट से प्यार किया करती थी और अपनी बहन से भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसके पास रॉबर्ट भी था और वो माँ भी बन गई थी। उसका प्लान ये था कि लीजा तो लिली को लेड देकर मार देगी और उसका इल्जाम वो लीजा पर लगवा देगी, जिससे रॉबर्ट और दोनों लड़कियां उसकी हो जाएंगी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि एक दिन अचानक से ही रॉबर्ट की स्टेप मदर ने घर में आकर एक बॉटल के जरिए काला जादू किया ताकि रॉबर्ट पजेस होकर मर जाए और सब कुछ उसका हो जाए। लेकिन इस एंटिटी यानी कि जिन ने रॉबर्ट के बजाय लिली को पजेस किया, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और लिली ने इस जिन को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। रॉबर्ट की स्टेप मदर को भी इस ईविल ने जान से मार दिया था। लिली को ये जिन पसंद आने लगा था और उसकी माँ तो ईविल थी ही, क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। अब ये सब कहानी सुनने के बाद में ओरहान फिर से ये बोलता है कि इस मासूम शरीर ने काफी टॉर्चर सह लिया है और ये ईविल उसका शरीर त्याग दे। बट ईविल उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके चलते ओरहान अपने तोहफे का इस्तेमाल करता है और एक अनकॉन्शियस दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर ईविल अपना नाम रिवील करता है, जिनका नाम था यजिद्रा। ओरहान उसको लिली का शरीर छोड़ने को कहता है और इस तरह से इंसानी शरीर काबू करना सही नहीं है और जिन को ऊपर वाले से डरना चाहिए। बट तभी जिन नहले पे दहला फेंक देता है, ये कहते हुए कि उसने भी तो कदर के रूप में उनकी दुनिया की जिनी को अपने काबू में रखा था। बट ओरहान उससे यही कहता है कि उसने अपने पाप को स्वीकार किया है और खुद को ऊपर वाले की शरण में छोड़ दिया है। इनफैक्ट उसने कदर की सभी पुरानी यादों को जला दिया है। ओरहान जिन को खुद के शरीर पर काबू करने की परमिशन दे देता है, जिससे जिन अब ओरहान के अंदर आ जाता है और ओरहान बस यही कहता रहता है कि उसके खुदा उसको कभी भी नर्क की आग में नहीं जलने देंगे, और ऐसा ही होता है। ऊपर वाला ओरहान को एक शक्ति देता है और कदर की यादें उसको मजबूत बनाती हैं, जिससे वो इस ईविल को खत्म कर पाता है और लिली बच जाती है। हम अंत में ये देखते हैं कि एमा दोनों बच्चियों को यानी कि इजाबेला और सोफिया को उस कुएं से बचाती है और नेक्स्ट डे घर में बस 4 ही लोग बचते हैं, यानी कि लिली, इजाबेला, सोफिया और उनका पिता रॉबर्ट। ओरहान उस होजा के पास भी जाता है जिसने ये सब किया था और वो उसको अपनी शक्तियों के चलते सब कुछ दिखाता है कि लिली की फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, जिसका जिम्मेदार वो है। मूवी के अंत होते होते ओरहान एक चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि कदर हमेशा उसके दिल में रहेगी और ये जो ताकत उसको ऊपर वाले ने दी है वो एक तोहफा है, ना कि एक शाप। और इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक मकसद छुपा होता है। और अब से ओरहान बाकी सभी की मदद किया करेगा अपने इस तोहफे के साथ में। और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी सिजिन 6 की असली एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। पर्सनली मुझे फिल्म पसंद नहीं आई और जैसे जैसे मेरे हिसाब से सिजिन सीरीज स्टार्ट हुई है इनकी क्वालिटी गिरती चली गई है। मूवी के अंदर जो 3 चीजें अच्छी थी वो थी ओरहान और लिली की एक्टिंग। मूवी की क्वालिटी पिछली मूवी से काफी बेहतर थी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑल, एंड आखिरी में जिन का असली चेहरा दिखना। बाकी सब मूवी के अंदर काफी बोरिंग था। मैंने लिटरली मूवी स्किप कर करके देखी है क्योंकि शुरुआत में ही मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि मैं आधी मूवी में ही समझ गया था कि क्या स्टोरी होने वाली है। मूवी की शुरुआत से ही हिंट्स थे कि लिली और लीजा के बीच में कुछ तनाव है और मेडिसन रॉबर्ट को पसंद करती है। मूवी के अंदर मुझे ये सारे ड्रॉबैक्स नजर आए जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ये एक वन मैन मूवी है जो कि है ओरहान के बारे में, और ओरहान की एक्टिंग वाकई में काबिले तारीफ है। लिली का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस सिजिन 1 से ही एक्ट कर रही है, तो उनकी भी एक्टिंग काफी बेहतरीन थी। बट एज अ स्टोरी मुझे फिल्म वीक लगी। स्टोरी के अंदर मोस्टली चीजें तो सपनों में ही हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और सपनों से काफी सारे पत्ते शुरू में ही खुल जाते हैं। मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन में फैमिली के प्रॉपर रिलेशन समझाए हैं, अदरवाइज कई लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज नॉट राइट। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। इस वीडियो पर अच्छे खासे लाइक्स आने चाहिए दोस्तों। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं और क्या टर्किश मूवीज डायरेक्टर को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्च में ढेर सारी वीडियोस आएंगी जिनको आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए